सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके आंख बंद करके पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउन्नमुक्काडम् अरिहन्ताडं दैवसेदाडम् आयरियुवज्जायाडं लुयमियसव्यसाहुडं दिगंबरो जो न च बीयजुतो न चाम्बरे सातिमणो विशुद्धो सपादिजन्तो फुसदो न गम्बो तम गोमेटेशं परिमाभिनिचं तम गोमेटेशं परिमाभिनिचं तम गोमेटेशं परिमाभिनिचं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खज्जा श्री आदिनाथ भगवान की, परम देवादिदेव खज्जा 1008 से मूल नायक आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, दो सांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधुओं, समय हो चुका है। आचार्य भगवान के प्रवचन, उनकी देशना का समय हो चुका है, मगर उससे पहले हम आपसे पूछते हैं, क्या इस सभा में कोई ऐसा श्रावक है? क्या इस सभा में कोई ऐसी मां है जो मक्खी को समझा सके? कोई है जो मक्खी को समझा सके कि फूल कचड़े से भी अधिक सुंदर होता है, कि फूल कचड़े से भी ज्यादा खूबसूरत होता है? सोचो, जो फूल जगत के प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जो फूल जगत के प्राणियों के चेहरे में मुस्कान ला देता है, उस फूल को छोड़ करके मक्खियां कहाँ बैठती हैं? कचड़े के ढेर में जाकर बैठती हैं। आप समझ चुके होंगे कि हम किस मक्खी की बात कर रहे हैं। समझ गए क्या? हम उस मक्खी की बात कर रहे हैं जो ऐसे देशना मंडप को छोड़ करके घर रूपी कचड़े में जाकर के बैठे हैं। वास्तव में समाज में भी 2 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक मधुमक्खी की तरह हुआ करते हैं और एक मक्खी की तरह हुआ करते हैं। मधुमक्खी उस फूल के पास जाकर के पराग को लाती है। मधुमक्खी फूल के पास जाकर के पराग को लाती है, और वही मक्खी फूल के पास जाकर के गंदगी को धूड़ा करती है, कचड़े को धूड़ा करती है।
ऐसे ही समाज के में कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जो गुरु चरणों के पास आकर के गुणग्राही गुणों को ग्रहण करते हैं, जो गुरु के पास आकर के आहार दान दिया करते हैं, जो जिनेन भगवान के पास आकर के उनके दर्शन किया करते हैं, जो मंदिर आकर के भगवान का अभिषेक पूजन किया करते हैं, ऐसे मधुमक्खी की तरह वह व्यक्ति हुआ करते हैं। और एक वो व्यक्ति हुआ करते हैं जो मक्खी की तरह आते तो हैं लेकिन अवगुण को ग्रहण किया करते हैं। वो दोस्त देखा करते हैं जो मंडप में आकर के इधर उधर के दोषों को ग्रहण करके यहां से जाया करते हैं। बंधु, यह आपका अति सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इस मंडप में आपको पता है किस ग्रंथ की व्याख्यान चल रहा है। समाधि तंत्र ग्रंथ की देशना खिर रही है। किस ग्रंथ की? समाधि ग्रंथ की। जो आचार्य भगवान आपको जीने के साथ साथ आपका मरण कैसा हो वह आपको इस मंडप में आपको सिखा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आचार्य भगवान थ्योरी के माध्यम से आपको जीवन के अंत के बारे में आपको समझा रहे थे और आपके समक्ष अभी कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले पूर्व आपके सामने प्रैक्टिकल देखने को मिला कि हमें हमारा वास्तव में आखिरी में अंत कैसा होना है, हमारे जीवन का सार आखिर हमारा क्या है। यह आपने विनोद वर्णी जी को देखा होगा। क्या उन्हीं बस की ऐसी दशा थी कि आपकी भी होगी? बंधु, जो स्थिति उनकी थी वही स्थिति एक दिन हमारी भी होने वाली है। तो वह मरण हमारा कैसे हो उसके लिए हमें अपने जीवन को अभी से संभाल कर रखना होगा। यदि आपको वास्तविकता में अपना जीवन के साथ साथ आपको यदि अपना मरण करना है तो आज ही आपको ऐसे गुरु के पादमूल में जाकर के एक छोटा सा नियम लेना होगा। छोटा सा नियम और एक छोटा सा मंत्र अपने जीवन में जरूर ऐसे गुरु के पादमूल में आकर के ग्रहण कर लेना। जो मंत्र, जो नियम आपके लिए अंत समय में राम बाण औषधि का काम करेगा। आपकी भावना है कि हमारा जब अंत समय आए तो ऐसे दिगंबर मुनिराज हमारी आंखों के सामने हो। भावना है आपको? यदि भावना है तो आपके लिए आज से ही भावना भानी होगी कि जब हमारा अंत समय आए, जब हमारी अंतिम सांसें हों तो ऐसे दिगंबर मुनिराज धरती के चलते फिरते भगवान हमारी आंखों के सामने, हमारी अंत सांसों के सामने सामने हो। बंधु, जब यहां पर एक समाधि चल रही थी तब मैं यह एक बात सोच रहा था कि यहां के प्रधान जी ने, मंदिर के प्रधान अध्यक्ष जी ने मंदिर की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड रखे। कितने गार्ड? 2 गार्ड। जो अचेतन प्रतिमा, जो पाषाण की प्रतिमा, सोने चांदी की प्रतिमा चोरी ना हो जाए उसका ध्यान रखने के लिए 2 गार्ड लगाकर रखे थे। ऐसे ही हमारे प्रधान कौन? आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ऐसे इतने सरल स्वभावी हैं जिन्होंने उन छपक राज के लिए 2 नहीं पूरे 24 मुनिराजों को गार्ड, जो हम लोग कौन है? आचार्य भगवान के गार्ड, उन छपक राज की सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए इन मुनिराजों के लिए वहां पर रखा था। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस आप अभी से भावना भाना कि हमारे अंतिम समय, और यदि आपने परिपूर्ण रूप से, यदि आपने श्रद्धा से, भक्ति से, यदि आपने उन नियमों का पालन किया तो जरूर मैं आपको डंके की चोट में कह रहा हूं कि आप
आपके निमित्त से के समाधि के समय आपको मुनिराज आपको सामने दिखेंगे। और हम लोग वास्तव में जो हमारे आचार्य भगवान ने भगवती आराधना के पढ़ा करके जो संस्कार दिए हैं, जो हमें आचार्य भगवान ने मूलाचार ग्रंथ को पढ़ा करके जो हमारे अंदर संस्कार दिए हैं, ऐसे निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हुए हम सब आपकी समाधि मरण में सहयोगी बनेंगे। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? आपको भावना भानी होगी और ऐसे आचार्य भगवान के पादमूल में प्रतिदिन आपको देखना सुनना होगा। क्योंकि यदि कोई एक छोटा सा सूत्र भी यदि हमारे जीवन में अंगीकार हो गया, यदि हमने उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो नियम से आपका भवसागर से क्या होगा? आप भवसागर से पार हो जाएंगे, आपका कल्याण नियम से होगा। बस समय हो चुका है। हम 5 मिनट पहले इसलिए छोड़ रहे हैं जिसमें से आचार्य भगवान की देशना हमें 5 मिनट पहले सुनने को मिले। 5 मिनट हमें जल्दी आहार लेने का मिले, 5 मिनट आपको जल्दी आहार देने को मिले और 5 मिनट आपको जल्दी हमारे लिए समय करने को मिले और 5 मिनट हमारे लिए जल्दी शाम का स्वाध्याय सुनने को मिले, 5 मिनट जल्दी हमें पितृगण सुनने को मिले और 5 मिनट जल्दी हमें विश्राम करने को मिले। यह मात्र किसके कारण? हमारे 5 मिनट प्रवचन छोड़ने के कारण। बंधु, बस हम सब यही भावना भाते हैं कि भगवान जैसे हमने एक छपक राज मुनिराज, हम सब ने एक छपक राज मुनिराज की समाधि कराई, ऐसे हम भी उस समाधि को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनो कोटि महामुनिराजों की, दोदोसांग चिन्मणि माता की। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री सरवार सागर जी महाराज की, आचार्य संघ